أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. एक और बुलंद तर सलावत पढ़ लेना। उन्वान गुफ्तगू इस वक्त कुछ ऐसा है कि जो इस इमाम बारगाह के नाम नामी से हम आहंग है। इस दुनिया में मुसलसल इंसान इम्तिहानों से और आजमाइशों से गुज़रता है और गुजारा जाता है, और ये एक ऐसा उन्वान है, ऐसा मौजू है जो हर एक के लिए निहायत फ़िक्र अंगेज़ है। इसी उन्वान पर मैंने अभी ग़ालिबन एक शब या दो शब क़ब्ल मदीनतुल इल्म की मजलिस में गुफ्तगू का आगाज़ किया था, लेकिन वो गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ी। दूसरे रोज़ मजलिस में कोई फरमाइश ऐसी की गई कि मैंने दूसरे मौजू पर गुफ्तगू की, वरना तन्हा ये गुफ्तगू, ये उन्वान बहुत अहम है। आज हमारे अज़ीज़ुल क़द्र बानी अज़ा जनाब नसीम ज़ैदी साहब, परवरदिगार इन्हें उम्र ख़िज़्र अता फ़रमाए, इनके फ़र्ज़ंद ने मुझसे कहा कि आप शरीकतुल हुसैन इस उन्वान का लिहाज रखिएगा मजलिस में। तो ये उन्वान तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस वक्त कुछ बातें वो अर्ज़ करना चाहता हूँ जो रोज़ आना तकरीबन मोमिनीन जिसमें आजमाइशों में मुब्तला होते हैं, फ़िक्रमंदी का सबब बनता है। और मर्द हों या ख़वातीन, बूढ़े हों या बच्चे, हर एक ये सवाल ज़रूर करता है कि मौलाना
ये बताइए ये इम्तिहान का सिलसिला आखिर कब तक रहेगा? ये आजमाइश है ही क्यों? ये इब्तिला, ये इम्तिहान क्यों है? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, अमली ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। और न सिर्फ ये कि अमली ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, बल्कि फिर इत्क़ादी मसाइल से जुड़ जाती हैं बातें, फ़लसफ़ियाना हक़ाइक़ से जुड़ जाती हैं बातें। इसलिए मुख्तसरन इस वक्त फिर इस उन्वान को कर रहा हूँ, और सरनामा वही है जो मदीनतुल इल्म की मजलिस में था, यानी सूरह मुबारक अनकबूत का मतला। सूरह मुबारक अनकबूत बहुत अजीम शान सूरह है कुरान मजीद का, और हर मोमिन की अमली ज़िंदगी से मरबूत है। ये जुमला जो मैंने मदीनतुल इल्म में कहा था, उसे मैं एक बेस बना के आगे बढ़ूँ। मैंने अर्ज़ किया था कि हर शख्स, कोई टेक्स्ट सामने न हो, कोई फ़िलॉसफ़ी सामने न हो, दीनी मुतून सामने न हो, बराह रास्त विजदानन अपनी ज़िंदगी पे गौर करे और इस कायनात पे गौर करे, तो कुछ चीज़ें समझ में आती हैं और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। गोया ज़िंदगी का एक ख़ास अंदाज़ यही है कि उसकी कुछ बातें समझ में आती हैं और कुछ बातें समझ में नहीं आती। चाहे कोई हो, एक मामूली इंसान हो या एक बहुत बड़ा कोई फ़लसफ़ी, दानिश्वर, आलिम, फ़क़ीह, अदीब, शायर, कोई भी हो, चाहे अफलातून हो, अरस्तू हो, सुक़रात हो, या एक मामूली इंसान, हर एक के लिए ज़िंदगी का अंदाज़ यही है। बहुत सी बातें समझ में आती हैं ज़िंदगी की, और कुछ बातें ज़िंदगी की समझ में नहीं आती। कुरान मजीद का उसलूब बिल्कुल जैसे ज़िंदगी की तर्जुमानी है। कुरान मजीद जब आप पढ़ते हैं तो कुछ बातें समझ में आती हैं और कुछ बातें आपकी समझ में नहीं आ सकती। वो इसी एक आयत में देख लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। अब ये अलिफ लाम मीम से कुछ समझ में आया? कुछ समझ में नहीं आया। इसका तर्जमा कोई मुतर्जिम आज तक नहीं कर सका, इसकी तफसीर कोई मुफस्सिर नहीं लिख सका। हर एक ये लिख के आगे बढ़ जाता है कि ये राज है खुदा के और पैगंबर के दरमियान। अल्लाह के और अल्लाह के पैगंबर के दरमियान में ये राज है, रमज़ है। ये इशारे में बातें कुछ हुई हैं जो हम नहीं समझ सकते, लेकिन उसके बाद जब आयत आगे बढ़ी तो बात समझ में कुछ आई, और वो भी अजीब व गरीब अंदाज से। अहसिबन नासो अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि वो बस ये कह देंगे कि हम ईमान ले आए और हम उन्हें आजमाएंगे नहीं? क्या लोगों ने ये समझ रखा है कि बस वो कह देंगे कि हम ईमान ले आए और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी? ये अज़ अव्वल ता आखिर सूरा जो है, वो जितने भी मसाइल हो सकते हैं इम्तिहान इंसानी से मुताल्लिक़, उन तमाम मसाइल पर रोशनी डालता है। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात और अर्ज़ कर दूँ। माशाअल्लाह जवानों की भी अच्छी खासी तादाद नज़र आ रही है। कुछ जवानों से गुफ्तगू हुई तो उमूमन
ये देखा गया कि जब दीन के हवाले से उनके सामने इम्तिहान और आजमाइश और इब्तिला की बात होती है तो वो आज़ुर्दा खातिर हो जाते हैं, ज़रा चेहरे का रंग बदल जाता है। आखिर क्यों? ये आजमाइश क्यों? ये इम्तिहान क्यों? ये इब्तिला क्यों? आखिर किस लिए वो बात यहाँ तक पहुँचती है कि फिर अल्लाह ने हमें पैदा ही क्यों किया? और अल्लाह तो आलिम है और अल्लाह तो कादिर है। मुख्तलिफ़ किस्म की उलझनें शुरू हो जाती हैं और जैसे महसूस होता है कि फ़िक्री सतह पर भी और अमली सतह पर भी हिम्मतें टूट रही हैं, हौसले पस्त हो रहे हैं। अच्छा, अगर दीन लफ्ज़ इम्तिहान और आजमाइश और इब्तिला का कलिमा इस्तेमाल करता है तो ये कैफियत हो जाती है। आजकल जो लोग दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, जो आज के मुफक्किरीन हैं, वो भी एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहते हैं, वो सुन के तो आप में ये कैफियत नहीं पैदा होती। आप जब स्कूल में जाते हैं, बच्चा हो या ज़रा बड़ा हो या और बड़ी उम्र का हो, यानी स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, यूनिवर्सिटी लेवल पर कहीं भी जाएं तो हिम्मत और हौसला दिलाने के लिए एक बात कही जाती है, जैसे वो तस्लीम शुदा कोई उसूल हो, लाइफ इज़ अ चैलेंज। उस वक्त बुरा नहीं लगता। जिंदगी तो एक चैलेंज है। जो सेकुलर लैंग्वेज में कही गई बात कि ज़िंदगी एक चैलेंज है, मज़हब भी वही कह रहा है कि ज़िंदगी एक आजमाइश है। ज़िंदगी आज अव्वल ता आखिर एक आजमाइश है। ज़िंदगी हर मरहले पर एक चैलेंज है। जब ये बात कही जाती है कि ज़िंदगी हर मरहले पे एक चैलेंज है तो इसलिए नहीं कही जाती है कि आपकी हिम्मतें पस्त हो जाएं, हौसले पस्त हो जाएं। इसलिए कही जाती है ताकि आप अपने पूरे वजूद के साथ, आप अपनी तमाम सलाहियतों के साथ, आप अपनी तमाम इस्तिदाद के साथ इम्तिहान ज़िंदगी में कामयाब होने की कोशिश करें। एक उस्ताद जब अपने स्टूडेंट से कहता है, अपने शागिर्द से कहता है कि ज़िंदगी एक आजमाइश है, एक चैलेंज है, तो इसलिए नहीं कहता कि उसकी हिम्मत पस्त हो जाए। असल ये फ़िक्रा जो है कि ज़िंदगी एक चैलेंज है, सुनते ही आपके अंदर जो हिम्मत और हौसला है वो बढ़ता है, हिम्मत बुलंद होती है, पस्त नहीं होती। बार बार कुरान मजीद में जो बात कही गई कि हमने इंसान के सामने आजमाइशें रखी हैं, इंसान को हमने माल भी दिया तो एक आजमाइश के तौर पर, इंसान को हमने औलाद भी अता की तो एक आजमाइश के तौर पर, उसकी जितनी अताएं हैं वो सब साथ हैं। आजमाइश क्या है उसमें? बहुत वाज़ेह सी बात है कि माल मिला, दौलत मिली, सरवत मिली। आजमाइश है कि अब इस माल की आप कदरदानी करते हैं या नहीं करते। औलाद नसीब हुई, आजमाइश ये है कि इस औलाद की सही तरबियत करते हैं या नहीं करते, इस औलाद की भी कदरदानी करते हैं या नहीं करते। और इसी तरह ये पूरी कायनात, ज़मीन ता आसमान अल्लाह की नेमतें हैं, इनमें से हर नेमत ये चाहती है कि आप उसकी नेमतों की कदरदानी करें, नाकदरी ना करें। नाकदरी करेंगे, इसराफ करेंगे, नाकामी होगी। कदरदानी करेंगे, कदर शनासी का सबूत देंगे, ज़िंदगी में कामयाबी होगी। अब ये नाकदरी और कदर शनासी, यही दो बुनियादी तौर पर ज़िंदगी में रवैये हैं। बाज़ लोग हैं जो अल्लाह की हर नेमत की कदरदानी और कदर शनासी करते हुए आगे बढ़ते हैं, और बाज़ वो हैं जो नादानी से या गफलत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हर नेमत की नाकदरी करते हैं।
शुक्रगुजार नहीं होते, ना शुक्री करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस अखलाकी रवैये को आपके अंदर पैदा करना चाहता है कि आप अल्लाह की हर नेमत की कदरदानी करें और शुक्रगुजारी का जज्बा रखें और शुक्रगुजारी का उसलूब ज़िंदगी में इख्तियार करें। ये एक अच्छे इंसान की सिफत है, ये एक अच्छे इंसान का वस्फ है, ये एक अच्छे इंसान का अंदाज है। जहाँ कुरान मजीद में ये कहा गया चंद मकामात पर कि ज़िंदगी एक आजमाइश है, ज़िंदगी एक इम्तिहान है, वहीं इसी आजमाइश और इसी इम्तिहान और इसी दुनिया की ज़िंदगी के लिए एक और बहुत अजीब व गरीब ताबीर इख्तियार की गई। अब वो ताबीर वो भी इसी सूरे में, सूरह मुबारक अनकबूती में, यानी वो सूरा जो शुरू से आखिर तक इम्तिहान इम्तिहान इम्तिहान, आजमाइश 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 की बात कर रहा है। उसी में एक अजीब व गरीब आयत ये भी मौजूद है, वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद-दारल आखिरता लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। ये दारे दुनिया की ज़िंदगी ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक खेल है। असल ज़िंदगी तो वो है जो दारे आखिरत में नसीब होगी। काश कि ये इस बात को जानते, काश कि ये इस बात को समझते। आप अंदाज़ा फरमाइए, एक तरफ कहा गया है कि ये इम्तिहान है, आजमाइश है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है ये तो खेल है। क्या इसमें तनाकुज़ है? क्या इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है? क्या इसमें तज़ाद है? न तज़ाद है न तनाकुज़। ऐसा कुछ नहीं है कि कुरान मजीद में तज़ाद है। कुरान मजीद इंसान को उसका आज़म और उसकी पूरी मरातिब से आशना करना चाहता है। बुलंद हौसलगी, आज़म, और वो भी आज़म जो उलुल आज़मी तक पहुँचे। कुरान मजीद में तो ऐसी ऐसी ताबीरें हैं कि मैं क्या अर्ज़ करूँ। अब मेरा मिजाज ये कि सिर्फ आयत पढ़ के तर्जमा करके गुजर जाना अच्छा नहीं लगता। बात आज़म की आ गई तो एक अजीब व गरीब आयत जहन में आ गई, सामने आ गई, उसकी तरफ बस इशारा करके आगे बढ़ूँ। हालांकि हद अदब है, हालांकि हद अदब है, इसलिए कि बात किसी और की नहीं है, बात अबुल बशर की है। जनाब आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ कुरान मजीद ने कहा, अल्लाह का ये फरमान, वलम नजिद लहू अज़मा, हमने आदम में अज़्म नहीं पाया। अब बड़ी लंबी चौड़ी बहस को समेट के एक जुमले में कहूँ मैं अपने अंदाज से, इस जुमले को महफूज रखिएगा। हद अदब है, ये पहले ही अर्ज कर दिया मैंने, हद अदब है, लेकिन कुरान मजीद की आयत भी सामने है। हद आदम अबुल बशर हैं, लेकिन उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये ताबीर इख्तियार फरमाई, वलम नजिद लहू अज़मा, उनके अंदर आज़म नहीं पाया। ये भी क्यों कहा? बहुत अजीब मकाम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इब्ने आदम से ये चाहता है, इब्ने आदम से ये चाहता है कि देखो हम बता रहे हैं आदम में आज़म नहीं पाया तो हमने जन्नत से निकाल दिया। अब हम चाहते हैं तुम अपने अंदर वो आज़म पैदा कर लो कि दोबारा जन्नत में जा सको। हाँ, मौजू मुश्किल है ये तो आप हजरात बफ़ज़्ल बफ़ैज़ फ़ज़ाए मजलिस मुश्किल मौज़ूआत को भी लतीफ़ समझते हैं और दाद देते हैं और सलावात के नारे बुलंद करते हैं।
वरना ये मौज़ूआत मुश्किल हैं, मुझे मालूम है मुश्किल है मौज़ूआत। तो अब आप समझे पूरे कुरान मजीद का एक ख़ास ज़ाविये से ये खुलासा है कि अल्लाह फरमा रहा है आदम में अज़्म नहीं था तो हमने जन्नत से निकाल दिया। अब तुम इब्ने आदम हो, तुम दर्स हासिल करो, सबक हासिल करो और तुम वो आज़म पैदा करो कि जन्नत में जा सको। अब बस आपके ज़ौक़ से बड़ी तफसीली बहस है, मगर आपके ज़ौक़ और आपकी ज़हानत पे भरोसा करके एक जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ। पूरा कुरान सामने है मेरे और पूरा सरमाए हदीस सामने है। और एक बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ जो आपका विजदान खुद कबूल करता है पहले से, और वो ये है कि खुदा की कसम हम हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, उनकी मवद्दत और उनकी पैरवी करके ये कारनामा अंजाम दे रहे हैं कि जो जन्नत हमारे बाबा से ली गई थी हम उसे वापस ले रहे हैं। अब जाहिर है कि तकरीर और खिताबत का एक उसलूब होता है, उसमें जिस उसलूब में मैंने बात कह दी और आपने समझ ली। हो सकता है किसी पे ये जुमला ही करा गुजरे और वो समझे कि भाई ये क्या बात कह दी। तो बस यही अर्ज़ करूँगा कि वो मज़ीद मुताला फरमाए और अदबी लताफ़त को अदबी लताफ़त ही तक महदूद रखे। खुदा की कसम दो चीज़ें हैं बहुत नुमायाँ जिनके सहारे से हम छीनी हुई जन्नत को वापस ले रहे हैं। इसमें एक है विलायत अली और एक है अज़ाए हुसैन। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। अगर कोई रासिख हो इन दो चीज़ों में, बस यही दो चीज़ें, दो जुज़ का नुस्खा है, दो जुज़ का नुस्खा है। एक है विलायत अली और एक है अज़ाए हुसैन। अगर ये दो उमूर ऐसे हैं जिसमें इंसान पूरी मारिफत के साथ रासिख हो, साबित कदम हो, उसके पास करार दिल भी हो और सबात कदम भी, ये दो तरकीबों में सब कुछ सिमट आया। करार दिल उस वक्त तक पैदा नहीं हो सकता जब तक कि यकीन का सरमाया ना हो, और सबात कदम उस वक्त तक नहीं पैदा हो सकता जब तक कि वो यकीन अमल के सांचे में न ढले। तो करार दिल भी हो और सबात कदम भी, तो फिर मुमकिन नहीं है कि इंसान के लिए जन्नत के दरवाजे खुल न जाएं, जन्नत की राहें खुल न जाएं। इसी सूरे की रोशनी में बाद दूसरे मकामात पर, बल्कि अभी जहन में एक आयत आ रही है गालिबन सूरे मुबारक है तगाबुन की, आजमाइश, इम्तिहान, मुसीबत, इब्तिला, ये जहन में रहे। और इरशाद इलाही सुन लीजिए, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह,
वमन युमिन बिल्लाह यहदि क़ल्बह वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो तुम्हारे ऊपर वारिद हो बगैर इज़्न खुदा के। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, जब तक अल्लाह का इज़्न नहीं होता कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर आती नहीं। बहुत मकाम फिक्र है, इसलिए मुसीबत में जज़ा और फज़ा नहीं करना चाहिए। आह, फरियाद, गिला, शिकवा, खुदा से शिकवा, दीन से शिकायत, दीन की शिकायत। ये कैसा दीन है, कैसी शरीयत है, ये कैसा निज़ाम है, कैसा खुदा है? शिकायतें होती है नहीं होती? खूब होती। अभी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो या छोटी से छोटी मुसीबत, अगर इंसान बेमारिफत है तो वो इन उमूर में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह की शिकायत, दीन से शिकवा, दीन से गुरेज, इन्हिराफ, यानी करार दिल भी नहीं बाकी रहता, सबाते कदम भी बाकी नहीं रहता। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई मुसीबत ऐसी नहीं है कि जो अल्लाह के इज़्न के बगैर आए। मगर आगे क्या फरमाया, वमन युमिन बिल्लाह यहदि क़ल्बह, मगर जो अल्लाह पर ईमान रखता है अल्लाह उसके दिल को खुद हिदायत देता रहता है। बड़ी से बड़ी मुसीबत आए, लेकिन उस मुसीबत से निकलेंगे कैसे, उस मुसीबत पे काबू कैसे पाएंगे, उस मुश्किल में कामयाब कैसे ठहरेंगे, उस मज़लक़े में, उस मकाम पर कि जहाँ इंसानों के कदम डगमगा जाते हैं और इंसान गिर पड़ते हैं, शिकस्त खा जाते हैं, वहाँ कामयाब कैसे होंगे, सरफराज कैसे होंगे? अल्लाह पर ईमान के बगैर नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको छोटी बड़ी किसी भी मुसीबत में सरफराजी बख्श सके। बहुत सादा मफहूम है, सादा मतलब है, और जिन लफ्ज़ों में अर्ज़ कर रहा हूँ जितनी सादगी से उतनी ही सादगी से समझें और कबूल फरमा लें। बड़ी से बड़ी मुश्किल हो या छोटी से छोटी मुसीबत हो, सिवाय हक़ सुब्हानहू व तआला की कोई नहीं है जो आपको उस मुश्किल से निकाल सके। इसलिए इधर उधर देखना, किसी का भी सहारा लेना, ये साहब मेरी मदद कर देंगे, वो साहब मेरी मदद कर देंगे, ये सियासी शख्सियत है मेरी मदद कर देगी, वो समाजी शख्सियत है मेरी मदद कर देगी, वो साहिब इख्तिदार है मेरी मदद कर देंगे, वो साहिब इख्तियार है मेरी मदद कर देंगे, वो सरमायादार है मेरी मदद कर देंगे। न कोई सरमायादार, न कोई साहिब इख्तियार, न कोई साहिब इख्तिदार, कोई चारा जोई नहीं कर सकता। अगर कोई चारा जोई करने वाली ज़ात है तो वो बस एक है, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वमन युमिन बिल्लाह यहदि क़ल्बह, और जो अल्लाह पर ईमान रखता है उसको अल्लाह हिदायत देता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह तो हर शय का पूरा पूरा इल्म रखने वाला है। अल्लाह को हर शय का इल्म है।
क्या हो चुका, क्या हो रहा है, क्या होगा, जुज़ियात से लेकर कुल्लियात तक और कुल्लियात से लेकर जुज़ियात तक अल्लाह को हर शय का इल्म है। तो अल्लाह ही मदद कर सकता है, और अल्लाह जब भी मदद करता है तो फिर वो अपने असबाब के जरिए मदद करता है। आप अपने तौर पर असबाब का इंतखाब करेंगे तो कामयाबी नहीं होगी। अल्लाह अपने असबाब के जरिए से जब मदद करना चाहेगा मदद कर देगा, चूंकि वो हर शय का इल्म रखता है। तो जब हमारी मदद करेगा तो किसके जरिए से करेगा? उसी के जरिए से करेगा ना कि जिसको उसने खजीनादार इल्म बनाया है। बार बार कुरान मजीद में यह है कि वो हर शय का इल्म रखने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर शय का इल्म रखने वाला है, कुल्लियात से लेकर जुज़ियात तक। अब ये जो मैं कहता हूँ बार बार इस तरह की फ़िक्रे और इस तरह की इबारतें, उसके पीछे इसमें मुश्किल ये है कि तवील मुताला होता है। हमारे हुक्मा ने, हमारे फ़लासिफ़ा ने, हमारे मुतकल्लिमीन ने बाब तौहीद में अजीब व गरीब बहसें की हैं। देखिए, कभी कभी हमारे कह के हम गैरों को भी समेट लेते हैं अपने साथ। ये हमारा अखलाक है और ये इल्मी गुफ्तगू का एक अंदाज़ होता है, ये एक इल्मी मुरव्वत होती है। मिल्लत इस्लामिया में कलिमा गोयों ने कुछ बहसें की, और वो चाहे हमारे साथ मुकम्मल तौर पे हम आहंग है या नहीं, बहस तो की। तो जब हम मकाम गुफ्तगू में कहते हैं हमारे लोगों ने ये बहस की, ठीक है, क्या क्या बहसें की? कि अल्लाह को कुल्लियात का तो इल्म है, जुज़ियात का इल्म नहीं है। बतौर मिसाल ये जिक्र करके आगे बढ़ जाऊं। दलील क्या लाए? कुल्लियात का इदराक तो अक्ल मुजर्रद कर लेती है। जो हमारी अक्ल है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग की जो सलाहियत है, वो कुल्लियात का तो इदराक कर लेती है, मगर जुज़ियात का इदराक तो हमारे हवास करते हैं। इस दीवार का रंग हमारी आंख देखती है कि रंग क्या है। अच्छा, हमें 5 हवास दिए गए, एक हादसे की ममलिकत में दूसरे हादसे को दखल नहीं है। आवाज सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। आंखों से आवाज का इदराक नहीं मुमकिन है। रंग को देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। ये भी हादसा है और ये भी हादसा है। खुशबू को न सुन सकते हैं न देख सकते हैं, खुशबू के लिए हादसा अलग है। तो एक हादसे के दायरे में दूसरे हादसे को दखल नहीं है। अब समझ लें आप मुश्किल, सामने शीर बिरंज रखी हुई हो, कोई शख्स हो जो आंखों से नाबीना भी हो और उसकी ज़बान भी मुतासिर हो, लज्जत आशना ना हो, उसे आप कैसे समझाएंगे कि ये शीर बिरंज सफ़ेद है और शीरी है? नहीं समझा सकते ना। तो जुज़इयात के इदराक के लिए, जुज़इयात यही हैं, जुज़इयात के इदराक के लिए ये हवास खमसा चाहिए। देखने वाली चीज़ों के लिए आँख चाहिए, सुनने वाली चीज़ों के लिए कान चाहिए, लज्जत के लिए ज़बान चाहिए, खुशबू के लिए शामा चाहिए,
और क़ुव्वत लामिसा चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास तो ना आँखें हैं, ना कान है, ना ज़बान है, और जिस्म नहीं रखता। जब जिस्म नहीं रखता और ये निज़ाम हादसा उसके पास है नहीं, तो फिर कैसे मुमकिन है कि वो जुज़इयात का दर्क करे? क्या इश्काल ढूंढ के लाए हैं? कहते हैं ना कि कुर्बान हो जाए इस अक्ल पर, बरिन अक्ल व दानिश बेबायत गिरीस। बहुत पुराना जो मिसरा है ये, कि इस अक्ल व दानिश पर ही रोना चाहिए। बेबायत गिरीस, इस अक्ल व दानिश पर रोने की ज़रूरत है। कि बहस क्या की कि अल्लाह कुल्लियात का इल्म तो रखता है, जुज़ियात का इल्म नहीं रखता, चूँकि उसके पास हवास नहीं है। वो बेहवास इतना समझ ले कि अल्लाह हवास नहीं रखता, अल्लाह हवास का खालिक है। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। अल्लाह हवास का खालिक है, जिसने हमें आँखें दी ताकि हम देख सकें, वो खुद ये कुदरत रखता है कि बग़ैर आँखों के देख ले। इसीलिए कुरान मजीद में बार बार उसके ये सिफ़ात आए। वो समीअ है, वो बसीर है, वो समीअ है, वो बसीर है। हम सामिअ हैं, वो समीअ है। हम बासिरा रखते हैं, वो बसीर है। यानी हम आँखों की मदद से देखते हैं, वो आँखों से बेनियाज है, मगर हर मरई हकीकत का भी मुकम्मल इदराक रखता है। और हम सामिअ की मदद से सुनते हैं, वो सामिअ के आले के बग़ैर सुनता है। आप जो दुआ करते हैं वो सुनता है। एक तरफ आप ये बहस कर रहे हैं उसूल दीन में, तौहीद के बाब में, अल्लाह के सिफ़ात के बाब में, कि अल्लाह जुज़इयात का इदराक नहीं करता, और दिन रात खड़े होकर दुआ भी करते हैं। अगर आवाज़ सुनता नहीं है तो दुआ किस लिए कर रहे हैं? ये क्या तज़ाद फ़िक्र व अमल है? वो जुज़ियात का इल्म रखता है, वो जुज़ियात का इल्म रखता है, आलात से बेनियाज, बग़ैर आँखों के देखता है, बग़ैर कान के सुनता है, और हर शय का पूरा पूरा इल्म रखने वाला है। लेकिन अल्लाह के इल्म का एक सरमाया वो है जो उसने अपने बाज़ मखलूक़ात में भी ज़ख़ीरा कर दिया है, और उसकी दलील भी खुद कुरान मजीद में मौजूद है या नहीं? मशहूर आयत है, आप रोज़ पढ़ते होंगे इंशाअल्लाह, सूरह मुबारक यासीन। सूरह मुबारक यासीन की 12वीं आयत है। क्या कहती है? इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिम मुबीन। हम हैं, हम जो मुर्दों को जिंदा करते हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं, हम हैं, हम जो मुर्दों को जिंदा करते हैं और उनके तमाम आसार को महफूज रखते हैं, जमा करते हैं, लिखते हैं। और कहाँ जमा करते हैं? वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, और हर शय का एहसा कर रखा है हमने इमाम मुबीन। और ये याद रहे कि इमाम मुबीन अल्लाह के नामों में से नहीं है। ये कोई न कहे कि अल्लाह ही के नामों में से एक नाम इमाम मुबीन है। नहीं, आयत बता रही है, सियाक़ व सबाक़ से ये वाज़ेह है कि ये अल्लाह का नाम नहीं है, ये अल्लाह की किसी ख़ास मखलूक का नाम है। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। अल्लाह की किसी मखलूक का नाम है। अल्लाह अपनी किसी मखलूक का तज़किरा कर रहा है,
कि हमने उसके अंदर हर शय का इल्म एहसा कर रखा है, जमा कर रखा है। अच्छा वो कोई भी हो, वो कोई भी हो, हम अपनी तरफ से मुकर्रर क्यों करें? जिस रसूल की जबान से ये आयत आई हम तक, उसी रसूल से पूछे ना कि ये इमाम मुबीन कौन है। ये अल्लाह ने किसकी ज़ात में, किस मखलूक में इल्म अपना महफूज किया है। यूं तो रिवायत है हमारे यहाँ, अल्लामा सदूक ने साफ साफ रिवायत फरमाई है। अल्लामा सदूक हमारे यहाँ उनका पाया बहैसियत मुहद्दिस और बहैसियत फ़क़ीह बहुत बुलंद है। अल्लामा सदूक ने रिवायत नक़ल की, लेकिन उस रिवायत से, वो रिवायत मैं पहले पढ़ चुका हूँ मिंबर से, अभी फिर दोहराऊँगा, इसलिए कि ये वो रिवायतें हैं जिनमें वो लज्जत है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, और जो फ़ज़ाइल से मुताल्लिक़ हैं, मनाक़िब से मुताल्लिक़ हैं, मारिफ़ से मुताल्लिक़ हैं, तो इसे दोहराते ही रहना चाहिए। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि वो रिवायत न भी होती, तब भी हुजूर का ये इरशाद तन्हा इस आयत को भी रोशन करने के लिए काफ़ी था। अना मदीनतुल इल्म, मैं हूँ शहर इल्म। जो शहर इल्म होगा, ये एक इशारा है कि इल्म इलाही ने अपना इल्म वहीं ज़ख़ीरा किया होगा। यानी ये किनाया है, ये एक किनाया है जिसमें बताया जा रहा है कि देखो अल्लाह ने अपना इल्म जहाँ जमा किया है, ज़ख़ीरा किया है, या कुल्लु शैइन, कुल्ल शैइन, हर शय का इल्म जहाँ ज़ख़ीरा फरमाया है, वो उसी को तो शहर इल्म कहेंगे, और किसको शहर इल्म कहेंगे? अना मदीनतुल इल्म। तो जो कुछ इल्म है वो ज़ात मुस्तफ़ा में है, और फिर वहाँ से भी हमें कैसे मिलेगा? व अलीयुन बाबुहा। एक सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाला। ये हदीस इस मकाम को भी रोशन करती है, और फिर इससे हट के वो हदीस मौजूद है कि जिसमें शेख सदूक अलैहि रहमान ने अपनी 2 किताबों में, बल्कि 2 से ज़ायद किताबों में इसको मुकर्रर नक़ल फरमाया है कि जब ये आयत नाजिल हुई, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन, तो हुजूर जब आयत नाजिल होती थी, जिब्राइल लाए, हुजूर ने सुना दी, तो फ़ौरन 2 हज़रात खड़े हो गए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ये आयत हमारी समझ में आ गई पूरी, मगर एक चीज़ समझ में नहीं आई। कहा क्या समझ में नहीं आया? कहा इमाम मुबीन किसका नाम है? जब भी मैं ये रिवायत पढ़ता हूँ तो ये जुमला ज़रूर कहता हूँ कि ना उस वक्त इमाम मुबीन समझ में आया था, और ना आज तक इमाम मुबीन समझ में आया। यही सारी मुश्किल है उम्मत मुस्लिमा की। अगर इमाम मुबीन समझ में आ जाता तो तमाम मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते, तमाम मुश्किलें हल हो जाती, कोई मुसीबत ना आती, और ये इंसान सरफराज और कामयाब होता। तो आप पूछ रहे हैं, अच्छा ये बताइए ज़रा, और अब ये बीच में आ गई, बस जहन में आए तो मैंने तिलावत कर दी तो रिवायत याद आ गई तो तशरीह करने लगा अपने उसलूब में, वरना और वो मौजू जो है वो अपनी जगह महफूज है। अब ये जो खड़े हुए, ये अरब ही थे, बज़ाहिर अरब थे। अच्छा, इसमें मुश्किल कलिमा कौन सा है? ये हर ज़बान में होता है कि कोई अल्फाज गरीब अल्फाज कहलाते हैं। गरीब यानी नामानूस, मुश्किल, उनको ढूंढने के लिए डिक्शनरी के औराक की वरक़ गर्दानी करनी पड़ती है। इमाम अरबी ज़बान का बहुत ही सादा सामने का कलिमा है, और मुबीन वो भी बहुत सादा है।
मुबीन यानी बयान करने वाला, रोशन, बयानगर। इमाम वो चीज़ जो आगे हो। तो इमाम मुबीन में कौन सी बात है जो समझ में नहीं आई? इन्ना नहनु नुह्यिल मौता, ये मुश्किल मकाम था, ये समझ में आ गया। इतना आसान थोड़ी है ये मकाम। फिर वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, इस पर भी कोई सवाल नहीं किया उन्होंने, हालांकि यहाँ बड़ी फ़लसफ़ियाना गहरी बातें। आखिर में जो कहा गया वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन, और हमने हर शय का एहसा कर दिया है इमाम मुबीन में, वो बात समझ में नहीं आई। तो रिवायत में है जो अल्लामा शेख सदूक ने बयान फरमाई है कि हुजूर ने भी तअम्मुल फरमाया, फ़ौरन जवाब नहीं दिया। सवाल करने वालों ने खुद सवाल को करते ही, अब देखिए अजीब कैफियत होती है इंसान की इज़्तिराब जहल में। इल्म की कैफियत होती है इत्मीनान, जहल की कैफियत होती है इज़्तिराब। जहल की कैफियत होती है बेचैनी। जाहिल अपनी जहालत को छुपाने में बेचैन रहता है। और जवानान अजीज़, ये जुमला याद रखिएगा, पहले भी कह चुका हूँ कि जहल मिटाने से मिट जाता है, छुपाने से छुपता नहीं। ये एक बड़ा उसूल याद रखिएगा, वरना ज़िंदगी में हमेशा धोखा होगा। ये बड़ा उसूल है। जो चीज़ नहीं मालूम उसे जानने की कोशिश कीजिए, जहल मिट जाएगा। जो चीज़ नहीं मालूम उसे मालूम करने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, जहल मिट जाएगा। एक तरफ ये कि सीखें भी नहीं, मालूम भी ना करें, इल्म भी हासिल ना करें, लोगों के दरमियान ऐसा जाहिर करें कि हम जानते हैं। तो अगर ये रवैया जिंदगी में रहा तो ये जहल कदम कदम पे रुसवा करता है इंसान को। तो जहल छुपाने से छुपता नहीं, मिटाने से मिट जाता है। तो आसान काम क्या है? मिटा दीजिए, मिटाइए। बहरहाल ये तो दरमियान में जवानों के लिए एक बात कह दी हमने। कभी कोई चीज़ ये ना कहिएगा कि हमें आती है। जी बिल्कुल मैं जानता हूँ। वाक़यान जानते हो तो कहिए जानता हूँ, और अगर नहीं जानते तो कभी ना कहिए मैं जानता हूँ। ये चीज़ इंसान को रुसवा करती है बार बार, जिस फन में भी हों आप, जिस फन में भी हों। बहरहाल अब यहाँ पर कैफियत ये हुई कि एक बार तो सवाल किया, वो भी किससे? रसूल से। जो आयत सुनाए उन्हीं से कहा हमें समझ में नहीं आया, और फिर फौरन कहा या रसूल अल्लाह, क्या इससे तौरात मुराद है? सुभान अल्लाह, कुरान नाजिल हो चुका है, आप तौरात की वफादारी अभी कर रहे हैं। हुजूर ने कहा नहीं। क्या फिर क्या इससे इंजील मुराद है? हुजूर ने कहा नहीं। देखिए ना वफादारियां कहाँ कहाँ थी। हुजूर ने कहा नहीं। फिर बात एक रिवायत में है कि ये भी पूछा क्या इससे कुरान मुराद है? हुजूर ने कहा नहीं। अब हैरत की बात थी, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। हुजूर ने एक बार कहा नहीं, उसके बाद मस्जिद के दरवाजे की तरफ इशारा किया, कहा देखो वो आ रहा है कोई। कहाँ या रसूलल्लाह? कहा वो है इमाम मुबीन। एक और हवाला याद रखिएगा, ये किसी और ने नहीं, ये रिवायत एक से ज़ायद मरतबा अल्लामा सदूक ने नकल फरमाई है अपनी एक से ज़्यादा किताबों में।
अल्लामा सदूक वो हैं कि जिनकी किताबें सैकड़ों हैं, सैकड़ों, 2-4 नहीं हैं। पलट के देखा तो कोई और ज़ात नहीं थी, वो ज़ात हज़रत अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, क़ातिलुल मुशरिकीन, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आजा ठहरिए, आराम आराम से आप सुन रहे हैं और आराम आराम से मैं जुमले अर्ज़ कर रहा हूँ। तो एक बात अर्ज़ कर सकूँ, ये जो बार बार लोग घबरा जाते हैं जब हम फ़ज़ाइल मौला अली पढ़ते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, तो यकीन नहीं आता। अच्छा, इसमें महजूर क्या है, इसमें नामुमकिन कौन सी बात है? ज़रा मिजाज पर रखिए। इसी तरह की एक मिसाल और दे दूँ। मसलन हमारे यहाँ बाज़ किताबों में ये है, अब लोग मुझ पर गुलू का इल्ज़ाम लगाएंगे तो लगाएं। हमारा ये है कि नूर मुबारक मुर्तज़वी ने हर नबी की मदद की। आजकल बाज़ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो ऐसी रिवायतों को हमारे यहाँ कबूल नहीं फरमाते। बस जनाब आदम की मदद की, जनाब नूह की मदद की, कश्ती नूह को तूफ़ान से बचाया, जनाब इब्राहीम की मदद की। कहते हैं ये कैसे मुमकिन है? अच्छा, अगर यहाँ से नाम अली हटा दीजिए, ये कहिए अल्लाह ने एक फ़रिश्ते के ज़रिए आदम की मदद की, अल्लाह ने एक मलक के ज़रिए नूह की मदद की, अल्लाह ने एक फ़रिश्ते के ज़रिए इब्राहीम की मदद की। कोई सवाल नहीं, बिल्कुल आमन्ना व सद्दक़ना। भाई फ़रिश्ता भी अल्लाह की मखलूक है, नूर अली भी अल्लाह की मखलूक है। फ़रिश्ता कहें तो ईमान आ जाता है, अली कहें तो समझ में नहीं आती। सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद। भाई एक लफ्ज़ तब्दील कर दें कि अल्लाह ने एक मलक भेजा जिसने आदम की मदद की, अल्लाह ने एक मलक भेजा जिसने नूह की मदद की, अल्लाह ने एक मलक भेजा जिसने इब्राहीम की मदद की, अल्लाह ने एक मलक भेजा जिसने नूह। पूरी मिल्लत इस्लामिया में किसी को एतराज़ नहीं होगा। और जैसे ही हम कहेंगे अल्लाह ने अली के ज़रिए से मदद की, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ये गाली है, ये मुशरिक है, ये काफिर है, ये बेदाती है, सब शुरू हो जाएगा। तो अगर यही इतनी सी बात है तो फिर हमें ये शिर्क का इल्ज़ाम भी कबूल है, कुफ्र का इल्ज़ाम भी कबूल है। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। वाज़ेह है नहीं बात? और जैसे वहाँ है मदद के मामले में, वैसे यहाँ है। अल्लाह के लिए कैसे? अल्लाह ने एक मलक खल्क़ किया जिसके अंदर सारा इल्म जमा कर दिया, कोई एतराज़ नहीं होगा। अल्लाह ने एक तख्ती में सारा इल्म जमा कर दिया, जिस तख्ती को लौह महफूज कहते हैं। वो तख्ती भी तो अल्लाह की एक मखलूक ही है ना। तख्ती में इल्म महफूज हो सकता है, इस पे कोई एतराज़ नहीं है। एक किताब में इल्म महफूज हो सकता है, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। बस नाम अली दरमियान में आया तो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं यही कह सकता हूं कि अगर नाम अली नाम अली आते ही किसी को कोई बात समझ में ना आए तो ये बस इस बात की दलील है कि अली तो कहते हैं बुलंद हस्ती को ना, अली कहते हैं उसे कि जिससे बुलंदी जुदा ना हो।
अली उसे कहते हैं वो जात जिससे बुलंदी का वस्फ जुदा न हो, उसे कहते हैं अली। तो जिसे अली समझ में ना आए वो क्या होगा? पस्त ही हो सकता। बार आए तो देखिए, हम यूं ही नहीं कहते, सिर्फ जज्बात में नहीं कहते हैं, हम शायरी नहीं करते हैं, हम खिताबत नहीं करते हैं। हम जो कहते हैं बहुत सोच के, बहुत मुताला करके, बहुत गौर व फिक्र करके, बहुत तमाम एतराज़ात को सामने रखते हैं। हर एतराज़ को बहुत गौर से सुनते हैं, पढ़ते हैं, परखते हैं, और जब देखते हैं कि ये एतराज़ कोई हकीकत नहीं रखता तो उसे रद्द कर देते हैं। हमें अल्लाह ने अक्ल दी है और हम उस अक्ल का इस्तेमाल करते हैं। और कुरान मजीद की आयतें हो या रिवायतें हो या अक्ल इंसानी हो, ज़ाते गिरामी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुलंदी और फ़ज़ाइल का इनकार नहीं कर सकती। अक्ल इनकार नहीं कर सकती, कुरान तायीद करता है, तस्दीक करता है, हदीसें तायीद करती हैं। बहरहाल बात शुरू कहीं से हुई थी, पहुंच गई कहीं, और यहीं पहुंचनी थी। बात इम्तिहान की थी, इब्तिला की थी, आजमाइश की थी, मुसीबत की थी। जहाँ मुसीबत होगी, जहाँ आजमाइश होगी, जहाँ कोई मुश्किल होगी, वहाँ मुश्किल कुशा की ज़रूरत होगी। और इसीलिए मैंने अर्ज़ किया था कि ज़िंदगी में जितने भी मसाइल हों, मुसीबतें हैं, मुश्किलें हैं, लाइफ इज़ ए चैलेंज, लाइफ इज़ ए चैलेंज। शुरू से आखिर तक ज़िंदगी चैलेंज है। इस चैलेंज को कबूल करना है, यही आपकी उलुल अज़मी की शान है। कोई गैरतदार स्टूडेंट नकल करना पसंद नहीं करता। कोई गैरतदार स्टूडेंट, कोई अच्छा ज़हीन, अच्छा तालिब इल्म इम्तिहान में नकल करना पसंद करता है। चाहे उसे कोई माँ बाप मना न भी करें, उस नसीहत न भी, तब भी एक अच्छा तालिब इल्म नकल नहीं करता। वो अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करता है, इम्तिहान को इम्तिहान समझता है, चैलेंज को चैलेंज समझता है, मेहनत करके पास होता है। वाज़ेह है? जिंदगी में हर शोबे में, हर मैदान में यही रवैया होना चाहिए। ये दर से जिंदगी लेके उठेंगे आज आप इस फर्श अज़ा से, पूरी जिंदगी इम्तिहान है। और ख़ास तौर से इम्तिहान ये बढ़ जाता है कब? अगर आपने कोई दीन इख्तियार नहीं किया, इस्लाम इख्तियार नहीं किया, तब भी बहैसियत इंसान आपके लिए इस दुनिया की ज़िंदगी चैलेंज है। अगर इस्लाम इख्तियार किया तो चैलेंज और बढ़ जाता है। अगर ईमान इख्तियार किया, चैलेंज और बढ़ जाता है। मगर याद रखिए, एक लतीफ़ सा जुमला कहूँगा, अभी तबीयत पर से ये बोझ उतर जाएगा। बहैसियत इंसान इम्तिहान और आजमाइश है आपके सामने। बहैसियत मुसलमान वो बढ़ गई बात, बहैसियत मोमिन और बढ़ गई संगीनी इम्तिहान की और आजमाइश की। एक तरफ संगीनी बढ़ी, दूसरी तरफ इम्कानात भी रोशन हो गए। जब तक मुसलमान नहीं थे, खुदा नाशनास थे, तो बहैसियत इंसान जो चैलेंज था वो आप ही को सामने रखना था और आप ही को उसे हल करना था। इलाही इमदाद की तवक्को नहीं कर सकते थे। मुसलमान हुए तो इलाही इमदाद की तवक्को हुई, मुसीबत बढ़ी, आजमाइश बढ़ी तो इमदाद की तवक्को भी बढ़ी। और जब मोमिन हो गए तो मुसीबत बढ़ी, मुश्किल बढ़ी, लेकिन इमदाद की तवक्को भी और बढ़ गई, इम्कान और बढ़ गया। वो परवरदिगार के जो हर शय का इल्म रखता है,
वो खुद हिदायत देता है कि हमने किसी और में भी इल्म रखा है। वो परवरदिगार जो इम्तिहान में डालता है, वही परवरदिगार इम्तिहान से कामयाबी के साथ निकालने की तदबीरें करता है और अपने हाथ के जरिए से मदद करता है। मौजू तो बहुत बड़ा है, मगर अब समेट रहा हूँ। अपनी ज़हानतें बेदार रखिएगा। क़यामत तक भी आपको ज़िंदगी मिले तो आजमाइशें सामने रहेंगी यूं ही, जूं की तूं। वो लम्हा इस ज़मीन पर और इस आसमान के नीचे आने वाला नहीं है जब इंसान और मुस्लिम और मोमिन के सामने से आजमाइशें हट जाएं। गौर से सुन लिया? इस ज़मीन के ऊपर और इस आसमान के नीचे कोई लम्हा आने वाला नहीं है ऐसा जिसमें आजमाइश, इम्तिहान, मुसीबत, मुश्किल, दुश्वारी ना हो। और आप में से हर एक की ज़िंदगी में ख़ास तौर पर जो मुश्किलें आती हैं और मुसीबतें आती हैं, वही अल्लाह ने ऐलान कर दिया, मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। कोई मुसीबत ऐसी नहीं है कि जो आपके पास आ जाए बगैर इज़्न खुदा के। तो फिर करना क्या है? कामयाबी का हल क्या है? मुश्किलों और सख्तियों में कुछ चीज़ें तो हैं जो आप थोड़ी सी तदबीर से हल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हल यूं नहीं होती चीज़ें। याद रखिएगा, एक बहुत बड़ी बात अर्ज कर रहा हूं, इसे सादा समझ के न सुनिएगा, इसे गिरह में बांध लीजिएगा। हर बड़ी से बड़ी मुश्किल की कलीद अम्र इलाही के आगे सर तस्लीम खम कर देना है। इधर आपने उसके आगे सर तस्लीम खम किया, अब मुश्किल से निकालना आपके ऊपर नहीं है, उसकी जिम्मेदारी। तवक्कुल, भरोसा, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कुल। हर मसले में अल्लाह को अपना वकील बना देना, मुकम्मल भरोसा। वरना, और ये याद है कि क़यामत तक कोई लम्हा जिंदगी में आने वाला नहीं है जब सामने चैलेंज ना हो। मुसीबतें रहेंगी, आजमाइशें रहेंगी, खैर व शर की जंग रहेगी, जब्र व इख्तियार की गुत्थी ही रहेगी। हमारे और आपके सामने एक ही राह हल है, अल्लाह पर यकीन और अल्लाह के आगे सर बसर तस्लीम। और ये पूरा फार्मूला, एक बात की तरफ और इशारा करके आगे बढ़ूं, बस आखिरी मरहला है, इसके बाद बाब मसाइब। यही सूरह मुबारक है अनकबूत। पहली आयत से तो मैंने आगाज किया था, आखिरी आयत भी सुन लीजिए। इसी सूरह में कहा गया, वल्लज़ीन जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। और जो लोग हमारी राह में कद्दो काविश करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, हमारी राह में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम खुद उनके लिए रास्ते खोलते चले जाते हैं। क्या लुत्फ़ रुबूबियत है, क्या शफ़क़त रब्बानी है, क्या शान रहमानियत है। एक तरफ बता दिया इस दुनिया में मुश्किलें हैं, और रास्ता बता दिया, मंजिल बता दी कि मुश्किलों को तय करके इसी पुरखार वादी से, पुरखार राह से आना कहाँ तक है, मुझ तक आना है। लेकिन याद रखो कि ये मुश्किल जो बज़ाहिर तुम्हें मुश्किल नजर आ रही है, अगर जरा सा हिम्मत, जरा सा आज़म पैदा कर लो तो फिर ये मुश्किल नहीं, खेल है।
और ज़रा सा कदम आगे बढ़ाओ तो फिर ये भी यकीन रखो कि अगर हमारी खातिर से हमारी राह में कदम आगे बढ़ाओगे तो हम खुद रास्ते कुशादा करते चले जाएंगे। अब बताइए, मुश्किल मुश्किल रही? अब मुसीबत मुसीबत मालूम होगी? नहीं ना। जो अल्लाह पर मुकम्मल यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, फिर उनकी शान क्या होती है? सर बसर खुदा के सामने तस्लीम रहते हैं। यही वो फार्मूला है, अजीम शान फार्मूला, जो 2 जुमलों में इमाम हुसैन ने फरमाया है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। हम तो अल्लाह ही के हैं, अल्लाह ही की तरफ जा रहे हैं, और ये हमारे जाने की रविश, ये अंदाज, ये कैफियत, ये हाल क्या है? हमारा हाल ये कि हम सर बसर तस्लीम हैं रिज़ाए इलाही के साथ। सर बसर तस्लीम, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। अल्लाह के हर फैसले पर हम राज़ी हैं और हर हुक्म के आगे सर तस्लीम झुका हुआ है। कहीं एतराज़ नहीं है, कहीं शिकवा नहीं है, कहीं गिला नहीं है। खुदा से गिला, खुदा से शिकवा, खुदा के अम्र पर एतराज़, ये गैर मासूम क्या हो सकता है? किसी मासूम क्या नहीं हो सकता। बस मजलिस तमाम हो गई, आज मजलिस तमाम हो गई। इस तमाम तफसील के बाद याद रखिए कि हम पर, आप पर और किसी पर क्या मुसीबतें पड़ेंगी और क्या आजमाइशें होंगी और क्या इम्तिहान और इब्तिला सामने आएगी कि जो करबला वालों के सामने आई है, और ख़ास तौर से जो उस बीबी के सामने आई है जिसे शरीकतुल हुसैन है। क्या मर्तबा है बीबी का। और ये वो बीबी है जिसे हमारे इल्म कलाम में और हमारे निज़ाम एतिक़ाद में मासूमा नहीं कहा गया है उस तरह से, क्योंकि मासूम अम्बिया हैं या मासूम अइम्मा हैं या 14 मासूम हैं, 14 मासूम मानते हैं ना। लेकिन मैं हमेशा एक फ़िक्रा अर्ज़ करता हूँ कि बीबी ज़ैनब को मैं मासूम करबला कहता हूँ। ये तरकीब, ये लक़ब मैंने अख़ज़ किया है हज़रत 7वें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी हज़रत इमाम रज़ा की बहन जो क़ुम में मदफ़ून हैं, सारी दुनिया उन्हें मासूमे क़ुम कहती है। और इसी तरह से मैं जनाब ज़ैनब को अगरचे उनकी क़ब्र मुबारक करबला में नहीं है, मगर उन्हें मैं मासूमे करबला कहता हूँ। क़ब्र तो उनकी शाम में है, मगर मासूमे दिमश्क में जनाब ज़ैनब को नहीं कहता। मासूमे दिमश्क तो वो छोटी सी बच्ची है जो आका हुसैन के सीने पर सोने वाली बच्ची थी, जो जिंदान शाम में बाबा 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 कहती हुई रुखसत हो गई। अजरुकुम अलल्लाह, परवरदिगार आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। बस 2-3 फ़िक्रे और अर्ज़ कर दूँ, कुछ तो शरीकतुल हुसैन का तज़किरा हो। मैं फ़ज़ाइल भी पढ़ूँगा, कुछ इशारे करूँगा, ज़्यादा देर तक नहीं, लेकिन मुझे यकीन है मैं फ़जीलत बयान करूँगा, आप गिरिया करेंगे। रसूलुल्लाह ने जिस तरह इमाम अमीरुल मोमिनीन को ज़बान चुसाई थी, उसी तरह हसनैन को ज़बान चुसाई थी और उसी तरह ज़ैनब को ज़बान चुसाई थी। ज़ैनब को दुनिया पहचानती नहीं, जानती नहीं ज़ैनब कौन है। ज़ैनब जनाब ज़ैनब की विलादत, वो ज़ैनब जिसे उम्मुल मसाइब कहना पड़ता है, उम्मुल मसाइब ज़ैनब, वो ज़ैनब जिसे सानिए ज़हरा कहते हैं, वो ज़ैनब जिसे शरीकतुल हुसैन कहते हैं।
वो बीबी ज़ैनब अहद पैगंबर में दुनिया में आई, विलादत उनकी अहद पैगंबर में हुई। और मैं तमाम रिवायतों को अपनी आंखों से देख के पढ़ के आया हूँ, जो गुजारिश कर रहा हूँ बिहारुल अनवार में और मुख्तलिफ किताबों में ये रिवायतें मौजूद हैं, सब जमा कीजिए तो हक़ाइक़ से। जिस तरीक़े से इमाम हुसैन की विलादत के वक्त इमाम हुसैन की विलादत हुई, पैगंबर की आगोश में दिया गया, पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म से हुसैन का नाम हुसैन रखा और विलादत पे मुबारकबाद भी दी बेटी को, मगर आंखों से आंसू जारी है। बिल्कुल उसी तरह जब जनाब ज़ैनब की विलादत हुई, इस बच्ची को आगोश पैगंबर में दिया गया। बाज़ रिवायतों में है कि पैगंबर उस वक्त मदीने से बाहर कहीं थे, जब वापस आए इंतज़ार किया गया, जब वापस आए पैगंबर की आगोश में दिया गया। पैगंबर ने बच्ची को लिया, उसका नाम रखा बहुक्म खुदा। ये ज़ैनब अल्लाह के हुक्म से पैगंबर ने नाम रखा है इस बच्ची का। जैसे अली का नाम अल्लाह के हुक्म से अली रखा, जैसे हसन का नाम अल्लाह के हुक्म से हसन रखा, जैसे हुसैन का नाम अल्लाह के हुक्म से हुसैन रखा, वैसे ही ज़ैनब का नाम अल्लाह के हुक्म से रसूल ने ज़ैनब रखा है। नाम रखा, ज़बान चुसाई और उसके बाद गिरिया करने लगे। बीबी जनाब फातिमा ज़हरा ने कहा, बाबा आप गिरिया फरमा रहे हैं? कहा बेटी, हुसैन की जिस तरह मैं कैफियत बता चुका हूं कि हुसैन को हमारी उम्मत करबला नामी एक मकाम पर कत्ल करेगी, ज़बह करेगी, 3 दिन का भूखा प्यासा। मेरी बेटी ये ज़ैनब जो आज पैदा हुई है, ये शरीकतुल हुसैन है। ये इन तमाम मुसीबतों में हुसैन के साथ साथ रहेगी। हुसैन भी 3 दिन भूखे प्यासे रहेंगे, ज़ैनब भी 3 दिन भूखे प्यासे रहेंगे। बस अब इससे ज़्यादा पढ़ने की मुझ में कैफियत नहीं है। 1-2 जुमले अर्ज करूंगा और आप गिरिए का हक अदा करेंगे। अरे अदब है, हिफ्ज़ मरातिब मेरे पेशे नज़र है, मगर दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करता हूँ, आका हुसैन आपने भूख और प्यास बर्दाश्त की, मगर शहादत तक। अरे जैसे ही आपका सर कलम हुआ, आपके नाना मौजूद थे, आबे कौसर से सैराब किया, मगर ज़ैनब, अरे बीबी ज़ैनब तो असीर हो गई ना, और बीबी ज़ैनब के साथ बच्चे भी थे। अब बीबी ज़ैनब की कैफियत यह है कि जो दुश्मनों की तरफ से आब व दाना आता है वो इतनी कम मिकदार में होता है, जो काफिले के असीर बच्चों के लिए काफी नहीं होता, अपने हिस्से की ग़िज़ा बच्चों को खिला देती हैं, अपने हिस्से का पानी बच्चों को खिला देती हैं। यानी ज़ैनब की भूख अभी भी जारी है, ज़ैनब की प्यास अभी भी जारी है, और यहां तक जारी रही कि ये बीबी ज़ैनब जो खड़े होकर इबादतें करती थी, बैठकर नमाजें पढ़ने लगी। जनाब सैयद सज्जाद को पूछना पड़ा, फूफी अम्मा आपको मैंने बैठकर कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, क्या सबब है बैठकर नमाज पढ़ रही है? फरमाया, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, ये आबो दाना इतना कम आता है जो बच्चों के लिए काफी नहीं होता। मैं अपने हिस्से की ग़िज़ा बच्चों को खिला देती हूँ, अपने हिस्से का पानी बच्चों को पिला देती हूँ। अब जिस्म में इतनी ताकत नहीं रह गई कि खड़े होकर नमाजें पढ़ सके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार हमें दौलत यकीन, सरमाया ईमान, करार दिल और सवात कदम अता फरमा। परवरदिगार हमारे सीनों में, हमारे दिलों में चिराग़ तौहीद रोशन रहे। परवरदिगार हमारे हाथों में दामान ख़त्म नबूवत रहे। परवरदिगार हमारे कदम हमेशा सिरात मुस्तक़ीम विलायत पर गामज़न रहे। माबूद
परवरदिगार हमें ये आँखें अता की हैं तो इन आँखों को हमेशा गम हुसैन में अश्कबार रखना। परवरदिगार माबूद हमारी मिल्लत हमारी उम्मत के सरों पर उलमाए आलाम मराजिए किराम मरजाइयात रशीदा का साया बरकरार रख। परवरदिगार हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सीस्तानी को तूल उम्र अता फरमा, उनको हर आफत से महफूज रख। परवरदिगार आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी ख़ामनेई मकाम मुअज़्ज़म रहबरी को अपनी ख़ास हिफ्ज़ व अमान में रख। परवरदिगार और तमाम मराजे को आयतुल्लाह वहीद खुरासानी, आयतुल्लाह नासिर मकारिम शिराज़ी, आयतुल्लाह मूसा शुबैरी ज़ंजानी, आयतुल्लाह शेख बशीर नजफ़ी, तमाम मराजे को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। परवरदिगार माबूद अपने वली आखिर को इज़्न ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत और राफत व अदालत का परचम लहरा।